क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक जो अपने देश से बाहर कदम भी नहीं रखते, वो रूस की जंग में लड़ रहे होंगे? जी हां, आपने सही सुना। किम जोंग उन ने अपने उन सैनिकों को हीरो बताया है जो यूक्रेन की धरती पर रूस के लिए लड़ रहे थे। यह कहानी इतनी बड़ी है कि इसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। तो आखिर चल क्या रहा है? नॉर्थ कोरिया के कितने सैनिक यूक्रेन में हैं और क्यों किम जोंग उन अपने सैनिकों की मौत का भी जश्न मना रहा है? चलिए आपको पूरा मामला एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। तो हुआ यह है कि नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने कुछ तस्वीरें और खबरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने उन सैनिकों को मेडल दे रहा है जो यूक्रेन से वापस लौटे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किम उन सैनिकों के परिवारों से भी मिले जो इस जंग में मारे गए। तस्वीरों में वो रोते बिलखते परिवार वालों को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन में क्या कर रहे थे? तो यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। साउथ कोरिया और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने 2024 में अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस की मदद के लिए यूक्रेन भेजे थे। ये सैनिक सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि सीधे लड़ने के लिए भेजे गए थे। ये रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के कुर्स्क इलाके में लड़ रहे थे। किम जोंग उन ने अपनी स्पीच में कुर्स्क की आजादी का जिक्र भी किया और कहा कि उनके सैनिकों ने अपनी ताकत साबित कर दी है, लेकिन इस हीरोपंती की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस के लिए लड़ते हुए नॉर्थ कोरिया के लगभग 600 सैनिक मारे गए और हजारों घायल हुए। इन्हीं मारे गए सैनिकों के परिवारों से किम जोंग उन मिल रहे थे और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कॉन्सर्ट और डिनर भी शामिल था। किम ने यह दिखाने की कोशिश की कि देश अपने हीरो को नहीं भूलेगा। अब सवाल यह उठता है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा कर क्यों रहा है और रूस को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, रूस और नॉर्थ कोरिया की गहरी दोस्ती। पिछले कुछ सालों में रूस और नॉर्थ कोरिया बहुत करीब आ गए हैं। पुतिन खुद नॉर्थ कोरिया गए थे और दोनों देशों ने एक आपसी रक्षा संधि पर साइन किया है। इसका मतलब है कि किसी एक पर हमला हुआ तो दूसरा मदद के लिए आएगा। यह दोस्ती अब युद्ध के मैदान में भी दिख रही है। दूसरा, रूस को सैनिकों की जरूरत। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच गया है और रूस को हथियारों के साथ साथ सैनिकों की भी जरूरत है। नॉर्थ कोरिया की सेना बहुत बड़ी और अनुशासित मानी जाती है, तो रूस को सस्ते और लड़ने के लिए तैयार सैनिक मिल गए। तीसरा, नॉर्थ कोरिया का फायदा। नॉर्थ कोरिया को इसके बदले में रूस से पैसा, टेक्नोलॉजी और हथियार मिल रहे हैं, खासकर वो मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिस पर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है। साथ ही किम जोंग उन दुनिया को यह दिखा रहा है कि वो अब सिर्फ एक अलग थलग देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर है। तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन अपने नए दोस्त किम जोंग उन के सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमले तेज कर रहे हैं। यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही। इसमें नॉर्थ कोरिया जैसे खिलाड़ी भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं, जो इस लड़ाई को और भी खतरनाक और लंबा बना सकते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या नॉर्थ कोरिया का इस युद्ध में शामिल होना दुनिया के लिए एक नए खतरे की घंटी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।